नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे लापरवाह प्रशासन की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साल 1985 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रशासन तंत्र में भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए कहा था कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव तक पहुंचते पहुंचते वह सिर्फ 15 पैसे ही रह जाता है। उनकी ये टिप्पणी भ्रष्टाचार और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली समस्याओं को उजागर करती है। कहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ योजनाएं बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से लागू करना भी है। जनता के संसाधनों को सुरक्षित और संरक्षित रखना भी उनका दायित्व है। लेकिन जब ये जिम्मेदारी और ड्यूटी पूरी ना हो तो फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक बेहद ही खराब प्रशासनिक प्रणाली का उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के गृह जिले मुंगेली के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम की, जहां लाखों करोड़ों की कीमत के संसाधन, उपकरण और वाहन बिना किसी सुरक्षा के खुलेआम आसमान के नीचे पड़े सड़ रहे हैं और आज उनकी स्थिति कबाड़ हो चुकी है। आज IND इनसाइड में हम जानेंगे कि आखिर क्या नगरपालिका मुंगेली का मैनेजमेंट और क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही है, फिर या ये चूक आम जनता के हितों को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही जिम्मेदारों से भी जवाब मांगेंगे कि आखिर नगरपालिका मुंगेली की ये गैर जिम्मेदाराना तस्वीर को लेकर उनकी क्या सफाई है। मेंटेनेंस के अभाव में इनकी ये स्थिति है। 2-400 रुपए जहाँ खर्चा लगना है उन गाड़ियों पे, उनको इसी तरह से फेंक दिया जाता है और निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन की जो योजनाएं हैं, खास करके स्वच्छता अभियान के तहत सरकार के द्वारा शहर को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए जो ये व्यवस्थाएं की गई है, अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि मुंगेली नगर पालिका में इसका क्या हाल है। 10-15 साल पहले पुरानी खरीदी गई गाड़ियां हैं, जिसका धीरे धीरे बहुत बार रिपेयरिंग करवाया गया। सामान नहीं मिलने की स्थिति में, ऐसी मेरी जानकारी है। और कुछ एक गाड़ियां जो नहीं खड़ी हैं, जो 2-2.5 साल पहले खरीदी गई हैं, तो कांग्रेस के सरकार में कांग्रेस को यहाँ नुमाइंदे बैठे थे, नगर पालिका जो संभाल रहे थे, उन्होंने कमीशन का खेल किया है। उसकी जांच हम भी निश्चित रूप से करवाएंगे। बाकी जो कबाड़ की गाड़ियां हैं, उसकी नीलामी प्रक्रिया इस नगर पालिका में होती है ऑनलाइन पोर्टल से। और बाकी जिसमें भ्रष्टाचार का नई गाड़ियां जो खड़ी है, जिनका उपयोग नहीं हुआ है, उसके लिए निश्चित रूप से हम जांच करवाएंगे कि 2 साल पहले इन्होंने ऐसी सामान क्यों खरीदा जिसका उपयोग नहीं इस शहर में। देखिए, जिला नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम का जिला वाला क्षेत्र है, जहां मुंगेली जो शहर है, यहाँ कांग्रेस का नगर पालिका का अध्यक्ष है। मेरा सीधा आरोप है कि इतने सारे जो मशीन हैं, इक्विपमेंट हैं और इतने सारे मशीन हैं जो नए हालत में हैं और देखने से अब कबाड़ जैसे लगने लगा, कभी उपयोग नहीं हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। अगर इनकी उपयोगिता नहीं थी तो कैसे क्रय किया गया है? ज़बरदस्ती सरकार तो भेजती नहीं। सरकार के पास डाटा की कहाँ क्या ज़रूरत है? अगर सरकार के पास डाटा है और सरकार ने इसे भेजा है यहाँ, तो उनका उपयोग होना चाहिए था और कबाड़ में तब्दील हो गया है। हाँ, मेरे को अभी 5-6 महीना हुआ है। मैं खुद देखा हूँ बहुत सारे वाहन जब मैं आया हुआ था, तो वो पूरे वाहन, यहाँ बहुत सारे वाहन जो है आधे रास्ते में कोई इधर उधर पड़े हुए थे। तो मेरे द्वारा जो है मरम्मत से बहुत सारे वाहनों का मरम्मत करवाया गया है और सफाई व्यवस्था में वाहनों को लगाया गया है, जिससे सफाई व्यवस्था कुछ सुधरी हुई है अभी। और कुछ वाहन है जिसके जैसे JCB है, उसके पार्ट्स के अभी मिल नहीं पा रहे हैं मार्केट में। तो प्रयास किया जा रहा है कि यदि उसके पार्ट मिल जाते हैं तो उसको फिर से बना के सफाई व्यवस्था में लगाया जाएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी नीलकमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, मुंगेली का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में लाखों करोड़ों की कीमत के संसाधन, उपकरण और वाहन बिना किसी सुरक्षा के खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और सड़ गल रहे हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। जी पल्लव, बता दूं, ये जो पूरा मामला है मुंगेली नगर पालिका की है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है, वहां उसके पीछे नगर पालिका द्वारा मतलब उसका वो सामान को रखने के लिए वो मतलब जगह बनाया गया है, जहां पे बेतरतीब तरीके से नगर पालिका के जो उपयोग में आने वाले सामान है वो पड़े हुए हैं खुले आसमान के नीचे, और वो उसमें पूरे जंग लग रहे हैं, पूरे खराब हो गए हैं, कबाड़ में तब्दील होने लगे हैं। और इन सब चीजों की जानकारी जब हमें पता चली तो हमने ग्राउंड जीरो पे गए और उस खबर को हमने बनाया और देखा कि इतने सामान वहाँ पड़े हुए हैं
जो सिर्फ 1000-2000 खर्चा करने के बाद वो सामान उपयोग में लाए जा सकते थे, मगर नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज धीरे धीरे वो सभी सामान जो है, ई रिक्शा है, करीब ई रिक्शा 2 लाख करीब आते हैं, उसमें बैटरी नहीं है, पूरा मोटर खराब हो गया है। उसी तरह से मतलब डस्टबिन लिया गया था, डस्टबिन का स्टैंड जो है वो इतने सारे लिए गए थे कि वो किसी काम के नहीं रह गए और पूरा खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और धीरे जंग के उसमें खराब हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों सामान लिया गया है नगर पालिका के द्वारा जिसके उपयोग ही नहीं था? ये सवाल ये उठता है कि इसमें जमकर भ्रष्टाचार किए गए ताकि सामान लेकर के उस तरह से खराब कर दे। और उसको ये भी है कि उसमें अभी जानकारी मिल रहा है कि उसमें मतलब वो लोग जो कबाड़ के सामान है उनको नीलामी करने के लिए पोर्टल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। जी नीलकमल, स्थानीय लोगों की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो स्थानीय कांग्रेस पार्षद है उसकी ओर से जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है और इन उपयोगों का इन उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा रहा। तो इसको लेकर जब आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट लेने के लिए गए तो क्या ऐसा कुछ प्रतीत होता है? जी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है पिछले 5 साल से चालू हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में नगर पालिका में 3 अध्यक्ष बदले गए थे। पहले बीजेपी का अध्यक्ष बना था, फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष को उसको फिर अध्यक्ष बन गया। इस तरह से पिछले पंचवर्षीय में 3 अध्यक्ष बदले गए थे और करीब 6 सीएमओ बदले गए थे। तो सब अब आते गए, सामान लेते गए और अपना पद खाली करते गए। तो इस तरह से जमकर भ्रष्टाचार हुआ है उसमें और वो सामान बिना उपयोगी के ले दी थे। अभी हमने देखा है कि 4 टाली वहाँ पे लिए गए हैं जो लेने का करीब 1 साल से हो गया हो और एक बार भी उसको उपयोग नहीं किया गया है। तो भी वही खाली वो पड़े हुए हैं। उसी तरह से नाली सफाई के लिए एक छोटी मतलब जैसी मशीन आती है उसको लिया गया था, वो भी वैसी पड़ा, एक दिन भी काम में नहीं लाया गया है। तो ऐसे सामान लेने की क्या जरूरत था कि उसको लेकर के इस जनता पर से बर्बाद करने की। जी नीलकमल, अभी फिलहाल हम आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल में हमारे साथ भाजपा महामंत्री अमितेश आर्य जुड़े हुए हैं। अमितेश जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। ये मामला बताया जा रहा है मुंगेली से, जहां पर करोड़ों के उपकरण रखे खाक हो रहे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा और जो कि राजस्व है उनके पैसों को लगातार चूना लगता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। देखिए मैडम, ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि 2-3 साल पहले जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष था, उस समय कुछ सामान खरीदे हैं, मैंने स्पॉट पे जाके देखा है। अभी इस कार्यकाल में कोई भी ऐसा सामान नहीं खरीदा गया है जिसका दुरुपयोग हो। और पुरानी जो वाहन वहाँ खड़े हैं, ई रिक्शा 10-12 साल पुराने हैं जो जर्जर हो चुके हैं, जिनकी नीलामी प्रक्रिया कोई ऑनलाइन पोर्टल से होती है, वो जारी है। पुराने 10-15 साल पुराने वाहन तो आज खराब होने की स्थिति में रहेंगे ही ना। गाड़ियों की आखिरी में आयु सीमा रहती है कितनी? नए ऐसे 1-2 वाहन है, वो भी इस कार्यकाल में खरीदी नहीं हुए हैं। अमितेश जी, क्या ये जो जिम्मेदार हैं उनका ये दायित्व नहीं बनता कि जब करोड़ों रुपए के ऐसे उपकरण पड़े सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो उन पर सवालिया निशान खड़े करे जाएं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए कि इन उपकरणों का उपयोग क्यों नहीं किया गया है? जितने उपयोगी सामान थे उसको भी लगातार बनवा के उपयोग किया जा रहा है। बाकी जो जर्जर हो चुके हैं पुराने 10 साल पुराना, वहाँ कबाड़ रखाया हुआ है, अभी का कबाड़ नहीं है। 10-12-15 साल पुरानी जो गाड़ियां ली गई थी, 20 साल पुरानी भी गाड़ी वहाँ खड़ी है। और कुछ एक सामान है जेसीबी वगैरह जिसका सामान नहीं मिलने की वजह से वहाँ पर बंद की स्थिति में पड़े। जी अमितेश जी, मेरा सवाल ये है कि जब जिम्मेदार अपने पद पर तैनात हुए, उससे पहले भी जो पूर्व जिम्मेदार लोग थे उनसे सवाल करना लाजमी था। उनसे सवाल क्यों नहीं किया गया कि इन उपकरणों का उपयोग क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो जनता है उसकी कमाई से जो वो टैक्स पे करती है, उसके बाद जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार बजट पास करती है, उसके बाद ये सामान लाए जाते हैं, जनता की कमाई कहीं ना कहीं इसमें उपयोग होती है। तो ये आपका फर्ज बनता है, जिम्मेदारों का फर्ज बनता है कि आप इसको लेकर सवाल उठाएं। ना सिर्फ आपका, आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, जायज है कि जब आप की जिम्मेदारी बनती थी तो सभी उपकरणों को सही करवाकर भी उनको उपयोग में लिया गया है, लेकिन इससे पहले क्यों उपयोग में नहीं लिए गए? मेरा सवाल ये है। आपका सवाल ठीक है, इससे पहले क्यों उपयोग में नहीं लिए गए? इसके पहले जो सरकार और जो नगर पालिका परिषद की बॉडी बैठी थी, वहां पर जो अध्यक्ष था उन्होंने वो सब खरीदी की थी। उसके बाद उस समय कोई विकास कार्य नहीं होते थे, सिर्फ खरीदी होती थी सामानों की, और खरीदी कमीशन के नाम से उन लोग करते थे।
हम लोग जब ये अभी नगर पालिका को देखे इस सरकार में जो जो सामान बनने लायक थे बनवा के उसको उपयोग में ले रहे हैं। जी बिल्कुल अमितेश जी, बिल्कुल आपके जवाब से कहीं ना कहीं संतुष्टि तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि आप अपने दायित्वों का पूर्व निर्वहन करते हुए फिलहाल आपने कोशिश की है कि सभी उपकरणों का उपयोग हो सके। मुंगेली के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम की, जहां पर लाखों करोड़ों की कीमत के संसाधन, उपकरण और वाहन बिना किसी सुरक्षा के खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं, जिसके लिए कोई जवाबदेही किसी के पास नहीं है। वहीं इस पर नीलकमल संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, इसको लेकर मेरा सवाल है कि जैसा कि अभी आपने सुना कि जो अमितेश आर्य हैं भाजपा महामंत्री, उनका ये कहना था कि पूर्व में जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी ओर से ये सामान मंगवाया गया था, जानबूझकर इसकी लापरवाही की गई, इसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन जब उनके पास इसकी जिम्मेदारी आई तो उनकी ओर से उपकरणों को, जिन उपकरणों को सुधरवाया जा सकता था उनको सुधरवाया गया है, उपयोग में लिया गया है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? जी पल्लवी, जाहिर सी बात है, अगर कुछ भी सामान अगर नगर पालिका द्वारा लिया जाता है, उसको उपयोग किया जाता है, अगर कहीं खराबी हो तो अगर बनने से बन जाता है तो इसमें क्या परेशानी है। मगर नगर पालिका के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने नीलकमल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस पार्षद अरविंद वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी, मेरा सवाल है कि आप जैसा कि जानते हैं कि मुंगेली में जो मामला है, यहाँ पर करोड़ों के उपकरण पड़े पड़े सड़ रहे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है और लाखों करोड़ों के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से बहुत से जो वाहन हैं खुले में जो है ऐसे पड़े हुए हैं, धूप है, बरसात है, इनके रखने का, रख रखाव का कोई व्यवस्था अभी तक नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है। निश्चित रूप से इससे जो है शासन के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और वास्तव में जो वाहन नगर पालिका में जो वाहन की आवश्यकता है वो वाहन नहीं है। जैसे वर्तमान में भी पानी टैंकर की आवश्यकता है, पानी टैंकर नहीं है, पानी टैंकर 1-2 टैंकर है, वो भी जगह जगह से लीकेज है। वर्तमान में हमको जो है लाइट की आवश्यकता है, पुरानी लाइटों को रिपेयरिंग करके चलाया जा रहा है और बुरी अव्यवस्था फैली हुई है। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि जो व्यवस्था है उसका अभाव है और यहाँ पर चीजें पड़ी पड़ी सड़ रही हैं जिसका कोई जवाबदेही नहीं है, और आप पिछले 20 सालों से कांग्रेस पार्षद हैं और ये उपकरण है कितने समय पुराने बताए जा रहे हैं? जी, ये कुछ उपकरण तो पुराने हैं, पिछले कार्यकाल का है, उससे पहले का है, और जो नए उपकरण जो दिख रहे हैं जैसे ट्रैक्टर ट्राली वगैरह हो गया, ये सब जो है अभी वर्तमान के हैं। ये जो आप जो जवाब दे रहे हैं अरविंद जी कि जो पिछले कार्यकाल के दौरान ये उपकरण है, आप जब 20 सालों से कार्यकाल में आए हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि इन उपकरणों को उपयोग में लिया जाए? जी बिल्कुल बनता है। हम तो जो है हर हमेशा जो है इस बात को, इस मुद्दा को जो है नगर पालिका में उठाते आए हैं, पर जो है अधिकारी और जो है संज्ञान में नहीं लिए, जिसका नतीजा है कि जो है करोड़ों को वाहन जो है आज इस स्थिति में है। वहीं अरविंद जी, हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, IND24 में आपका स्वागत है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जो ये लाखों करोड़ों के उपकरण पड़े हुए सड़ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या सफाई है इसको लेकर आपकी? पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ फोन करने के लिए। वो जो मामला है वो मेरे को ही 1 हफ्ते पहले पता चला है। मैं अभी जो कार्यकाल है वो अभी 3-4 महीने से अब है, उसके पहले का जो भी खरीदी हुआ है उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन तत्कालिक जो सीओ रहे होंगे उनसे जानकारी लिया गया है, तो पिछले कार्यकाल में खरीदी किया गया था इसका। जी रोहित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसा कि मैंने अभी अरविंद जी से सवाल किया तो उन्होंने इससे पिछले कार्यकाल में जो व्यक्ति थे, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि थे, उनके ऊपर इस चीज का ठीकरा फोड़ दिया है। मैंने अमितेश आर्य जी से सवाल किया तो उन्होंने भी यही कार्य किया है। मैं आपसे सवाल कर रही हूं तो आप भी वही कर रहे हैं। यदि सब ऐसा ही करेंगे तो आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा? जवाब जो तत्काल में रहे हो अध्यक्ष को फंसाने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष हेमंत गोस्वामी जी, इनके पहले उसको बार बार फंसाया गया भाजपा के द्वारा।
वहीं लगातार जो स्थानीय लोग हैं रोहित जी, स्थानीय लोगों की ओर से जो कांग्रेस पार्षद हैं अरविंद वैष्णव, इनके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद वैष्णव की ओर से ये सारे उपकरण मंगवा लिए जाते हैं और इनका उपयोग नहीं किया जाता, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। तो क्या इसमें आप किसी सत्यता की पुष्टि करते हैं? मैं यही बोलूंगा कि जो शहर में जितने भी यंत्र मंगाए जाते हैं जो काम के हैं वो अभी चल रहा है, जैसे सफाई से लेकर रिलेटेड जेसीबी ये सब चल रहा है। तो हमको दूसरे चीज के यंत्र की जरूरत नहीं पड़ा, इस नाम से हम जानकारी उसके बारे में नहीं मिल पाई। और अगर यंत्र नहीं होता तो निश्चित रूप से हम टीमों से, तत्कालिक टीमों से बात करके यंत्र मंगवाते। ये पत्रकारों के द्वारा ही जानकारी मिली कि कहीं पे पड़ा है करके। तो स्टेडियम ही है, गवर्नमेंट का नगर पालिका का स्टेडियम ही है। पिछले कार्यकाल का बहुत सारे सामान उसकी जांच के लिए तत्कालिक सीमों को हमने बोला है कि जो जो सामान है उनकी जानकारी दीजिए करके। रोहित जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि जिन भी सामान की जरूरत पड़ती है उसकी लिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद लिस्ट के अनुरूप उपकरण मंगवाए जाते हैं। इन सामानों की कभी पहले ना पहले जरूरत पड़ी होगी, उसी के बाद लिस्ट तैयार हुई है। और अगर बिना लिस्ट के ये तैयार किए गए तो किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध क्यों नहीं ली या ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिन उपकरणों की लिस्ट बनाई गई है उन उपकरणों का उपयोग भी नगर पालिका क्षेत्र में है या नहीं, या ऐसे ही राजस्व को चूना लगाने के लिए ये सारी लिस्ट बनाई गई है और अब ये सारे उपकरण पड़े पड़े सड़ रहे हैं? निश्चित रूप से सीओ जो अभी आशीष तिवारी जी है मुंगेली में, उनसे बात हुई है। वो सभी चीज का पता कब खरीदा गया है, किस डेट को खरीदा गया है, कौन तत्कालिक अध्यक्ष था, सब चीज की जांच हमारे अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। 1-2-3 दिन के अंदर समय मांगे कि सब चीज की जानकारी हमको देंगे करके, और जो भी जानकारी है साफ रहेगा। फिलहाल हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष दीनानाथ केशवानी भी जुड़ चुके हैं। दीनानाथ जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपके क्षेत्र में करोड़ों के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, जहां पर ये उपकरण पड़े हुए स्टेडियम में सड़ रहे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। आप सबसे पहले ये बताइए कि आप इस जो मुद्दा है इससे अवगत हैं या नहीं? मेरा कहना ये है कि पूर्व में पूर्ववर्ती सरकार, कांग्रेस की सरकार जब थे राज्य में, तब यह उपकरणों का खरीदी किया गया था। अगर मैं ये सवाल करता हूं कि जिसकी आवश्यकता मुंगेली नगर पालिका में नहीं है उनकी तो खरीदी होना ही नहीं चाहिए था, पहली विषय। और दूसरा विषय, अगर खरीदी हुआ है तो उसका उपयोग होना था। ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खरीदा गया उपकरण है। और हम ये आरोप लगाते हैं कि जिसकी आवश्यकता नहीं है उसकी खरीदी क्यों, पैसे की बर्बादी क्यों, जनता की विकास की पैसा की बर्बादी क्यों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वाले लोगों से। जी दीनानाथ जी, हमारे साथ कांग्रेस पार्षद अरविंद वैष्णव भी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, भाजपा जिला अध्यक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार है उनकी ओर, माफ कीजिए, नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिला अध्यक्ष भाजपा की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो राजस्व का जो नुकसान है वो पूर्ववर्ती सरकार की ओर से ये किया जा रहा है, और खुले तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने ये आरोप लगाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से पहले मैं जिलाध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी भाजपा को अवगत करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा अधिकारियों को बोला गया है कि 1.5 साल भाजपा की सरकार हो गई है, 1.5 साल बाद भाजपा की नींद से जागे हैं। अभी देखें, अभी बात कर रहे हैं, इसके पहले 1.5 साल से क्या कर रहे थे। हमें अभी जानकारी हुई तो तत्काल हमने अपने कर्मचारियों को बोलकर उसकी जानकारी लेने के लिए बोले कब खरीदी हुआ है, किसके कार्यकाल में खरीदी हुआ है, पर ये जानकारी हमको मिल जाए उसके बाद आपके सामने रख देंगे। इससे पहले रोहित जी, मैं पूछना चाहूंगी, इससे पहले आप इस मामले से पूरी तरह अवगत नहीं थे? कि आपको ये मामला पता नहीं था कि करोड़ों रुपए के राजस्व को चूना यहाँ लगाया जा रहा है और उपकरण सड़ रहे हैं? के द्वारा, जनता के द्वारा कुछ बताया गया, उसके बाद हमने उनकी जानकारी ली। तो सीमो को भी इस चीज की जानकारी आधा अधूरी थी, तो हमने बोला पूरा जानकारी आप पेश करिए करके। जैसा कि आपने स्थानीय लोगों का हवाला दिया है रोहित जी, स्थानीय लोगों का तो खुले तौर पर आरोप है कि जो कांग्रेस पार्षद है इनकी ओर से लगातार भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है और ये उपकरण मंगवा लिए जाते हैं लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होता। आपका जब से कार्यकाल हुआ है, ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपने क्षेत्र में निरीक्षण पर निकलें या जो भी चीजें हो रही हैं उसका जायजा लें? जो भी मशीन अगर खरीदी बिक्री हुआ है निश्चित रूप से
शहर के विकास और कुछ काम के लिए ही खरीदी किया गया होगा। जब शहर के विकास के लिए हुआ है तो ये चीजें सड़ क्यों रही हैं? शहर के विकास के लिए क्यों नहीं लगाई जा रही, उपयोग क्यों नहीं की जा रही? उसी चीज की जानकारी के लिए हमने सरकारी सीएमओ सर जी है, उनसे बोला गया कि इसकी जानकारी हमको 3 दिन के अंदर दीजिए करके। कल बैठक हुई तो उसमें जानकारी के लिए हम लोग बात रखे हैं। जनप्रतिनिधि, पूरे जनप्रतिनिधि थे, उसकी अभी जानकारी देंगे सीएमओ सर। जी दीनानाथ जी, वहीं नगर पालिका अध्यक्ष रोहित शुक्ला का ये कहना है, इससे आप कितना सहमत हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको अध्यक्ष बने मुगेली का 6 महीना हो गया है, आप अपने अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी है या जो भी सामान है आपके अधीनस्थ, इसकी जानकारी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये मैं जानना चाहता हूं कि जिसकी आवश्यकता मुंगेली नगर पालिका में नहीं है उसकी खरीदी क्यों है? इसकी जांच का विषय है, इसका जांच किया जाना चाहिए कि जिसकी आवश्यकता मुंगेली नगर पालिका को नहीं है ऐसे सामानों की खरीदी क्यों और किनके द्वारा किया गया, ये जांच का विषय, इसका जांच होना चाहिए। और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि जिसकी आवश्यकता अगर नहीं है उस सामान की आवश्यकता क्यों खरीदा गया। दीनानाथ जी, जैसा कि आपने कहा इसकी जांच होना चाहिए, जांच करवाएगा कौन? क्योंकि यहाँ तो कोई सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मैं किसी से भी सवाल कर रही हूँ, कांग्रेस का बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रहा है और बीजेपी का कांग्रेस पर, कोई जवाब देने के लिए ही तैयार नहीं है। कंप्लेन कौन फाइल करेगा, इसकी जांच कौन करवाएगा? जनप्रतिनिधि हैं आप लोग, आपका ये फर्ज बनता है। जब आप ही ऐसा करेंगे तो फिर इसकी जांच करेगा कौन? नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर कोई चीज गलत हुआ है तो गलत कैसे साबित करेंगे आप? बिना जांच के कैसे साबित करेंगे? इस विषय में जांच होना चाहिए। जांच के लिए पहले शिकायत होना चाहिए। बरामदी किसने किया, किसके द्वारा अनुमति, किसकी अनुमति से सामान खरीदा गया, ये जांच का विषय है ना। बिना अनुमति के तो सामान आ भी नहीं सकता ना दीनानाथ जी, बिना अनुमति के तो सामान आ भी नहीं सकता। जब लिस्ट जारी हुई होगी, उपयोग के लिए दर्शाया गया होगा कि इन चीजों का उपयोग आवश्यक है, तब लिस्ट जारी होने के बाद इन उपकरणों को भेजा गया होगा। नहीं, जिनका आवश्यकता नगर पालिका मुंगेली को नहीं है ऐसे सामानों को प्रदान किसने किया, ये सामान खरीदी क्यों किया गया, ये मेरा विषय थोड़ी है। मैं तो आरोपी हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ कि जिसकी आवश्यकता नहीं है उसका क्यों ऐसा करना चाहे, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ ना। ठीक है दीनानाथ जी, मैंने मान लिया आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। आपको इस चीज से शिकायत है बहुत ज्यादा कि करोड़ों के राजस्व का नुकसान इस प्रकार नहीं होना चाहिए। क्या आपकी ओर से इस मामले को लेकर कोई शिकायत की गई है? ये मुद्दा पहले उठाया गया है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे था ही नहीं। जी बिल्कुल दीनानाथ जी और रोहित शुक्ला जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह कोई भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि इस सवाल को लेकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर देखना ये होगा कि इस मुद्दे को लेकर जांच क्या की जाती है और क्या जांच में सामने आता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।